आयशा जट्टी का केस जो पहले चल रहा है अदालत में, मैंने उसको बाकायदा खुद कवर किया है नईम साहब, मैंने उसमें देखा है। उसमें उसका रत्ती बराबर कोई कसूर नहीं है। वो तो कोई मुबैना तौर पे रेप का इल्ज़ाम है, जी, जी। सलमान नामी शख्स जी, पे और रजब पे। जी। नहीं, नहीं, रजब पे रेप का इल्ज़ाम नहीं है, ये क्लियर हुआ था। नहीं, नहीं उस एफआईआर में, उस उस मुकदमे में ये है। हाँ, ये है। अच्छा, सलमान जो है ना वो रजब के खाला का बेटा है। अच्छा ठीक है। सलमान की आयशा के साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे होती है दोस्ती। हुँ। दोस्ती के बाद इनकी मोहब्बत तब्दील हो ज मतलब दोस्ती मोहब्बत में चली जाती है। इसने आयशा ने जब इससे कहा ना मुझसे शादी कर लो, उसने शादी नहीं की। इनके मामलात हो गए ज़्यादा ख़राब, कुछ अबॉर्शंस वग़ैरह भी हुए इस ड्यूरेशन में। वो कहती है सलमान की, मैंने एक वीडियो लगाई थी तो सलमान ने पहले मेरे पे वीडियो लगाई है कि इसलिए इस औरत के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ख़ैर ये वही टीटो पार्टियों वाला काम, कि चल सो चल इनका चलता रहा। उसमें उसकी कन्फर्म्ड बेल हो गई। वो डिफ़ॉल्टर है, सलमान डिफ़ॉल्टर है, लेकिन कन्फर्म्ड बेल होगी, आगे इसके कोई चालान आने हैं, वो केस अभी पेंडिंग है। जब देखा है आयशा जट्टी ने कि फिर मामलात जो है ना ठंडे पड़ गए हैं, वो भी लाइमलाइट में रहती है हर वक़्त। उस केस में रजब सलमान को सपोर्ट कर रहा है। उस केस में रजब सिर्फ़ अपने आप को सपोर्ट कर रहा है। वो कहता है ये इसको ले जाएँ, छित्तर मारें, जो मर्ज़ी करें, सज़ा करें, मेरा क्या कसूर है? सिर्फ़ कहता है मेरा ये कसूर है कि मेरे पे इन्होंने इल्ज़ाम दिए हैं कि मैंने मोबाइल का डेटा जो है ना वो रीसेट किया। बस हम लोगों पे ये इल्ज़ाम है। ये चारों पेश होते हैं, प्रोटोकॉल के साथ आती हैं, पुलिस नफ़री साथ होती है, जैसे कोई डॉन आ रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा पावर वाला बंदा आ रहा है, जजिस के कमरे में जाते हैं, मेटा ग्लासेस लगाई होती है और हियरिंग आती है और अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। इस केस में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई इन पे, तो वो अब फिर इनकी पेशी महल 18 को है। कौन है रजब भट्ट के पीछे? पैसे दे के प्रोटोकॉल लगवाता है रजब भट्ट अपना। वो कहता है कि मेरी मुझे जब वो कराची कोर्ट में कुट पड़ी थी ना, उसके बाद ये मुझे खुद ही मैंने माँगी हुई है कि थोड़ी बहुत सिक्योरिटी, लेकिन मैं कहता नहीं हूँ, वो मेरी इज़्ज़त करते हैं, बाहर खड़े होते हैं तो वो मेरी इज़्ज़त करते हैं। अब बंदर की कहानी की है, ये तो मैं नहीं कुछ बोल सकती। ये आयशा जाट वाले केस में तो वो एफआईआर के मुताबिक रजब भट्ट ने पैसे दे के फायरिंग करवाई है। हाँ, आयशा जट वाले केस में इस तरह से है कि आयशा ने ये मुकदमा नहीं करवाना था। आयशा के वकील ने उसको फ़ोर्स किया कि तुम ये करवाओ। पहली तो ये बात है, आप अपने प्रोग्राम के ज़रिए बात उछालें। 4 बजे कौन से कैफ़े खुले होते हैं? 4 बजे का ये वक़ूफ़ है। 11 बजे ये कैफ़े के अंदर आती हैं, रात 4 बजे? रात 4 बजे, यानी अच्छा। सहरी का टाइम जो होता है। 11 बजे ये कैफ़े के अंदर आती हैं दोनों बहनें, वहाँ बैठी होती हैं। ज़ाहिर है इनके बगल में भी लड़के होते ही होंगे ना। वहाँ पर बकौल इनके कि 2 लड़के आए हैं, उनके साथ 2 लड़कियाँ थी, कोई शेबी नाम का भी लड़का है। इन्होंने आके जो है ना पहले मज़ाक करते रहे। वहाँ पे पहले स्टार्ट गिलास मारने से हुआ, यानी चीनी के गिलास ने एक-दूसरे को, लड़ाई वहीं से शुरू हुई है। बाद में कहते हैं फायर की, इन्होंने धमकाया, डराया और कातलाना हमला किया। अब सवाल पैदा होता है रजब भाई यहाँ पे कहाँ आ गया? रजब को तो पता ही नहीं। तो उसने कहा ये रजब का दोस्त है, इसके साथ तस्वीर है रजब की। अब देखिए आपके भी फैन है, मेरे भी फैन है। तस्वीर तो कोई भी खिंचवा लेता है। फिर उसको गरीब को बीच में घसीट लिया। तो वही रजब वाली बात, मुझे ज़बरदस्ती बीच में ले आता है। इसमें गिरफ्तारी भी हुई है कोई? नहीं, इसमें गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, रात छापा पड़ा था रजब के घर। अब मज़े की बात सुनिए ना यहाँ पे, जिसके नाम पे पर्चा है उसके घर तो कोई गया नहीं। रजब दे घर टुट गए ने, रेड हुआ है, रेट हुआ, रजब घर पे नहीं था रजब घर पे नहीं था। और रजब को अंदाज़ा था कि छापा पड़ सकता है। अंदाज़ा, लाइमलाइट में रहने वाला बंदा, आपके तो राब्ते में है, किधर है? मेरे राब्ते में किधर है? अपने घर होगा, कहीं लाइव में बैठा होगा। तो घर तो पुलिस लेकिन ढूँढ रही मेरे है। राब्ते में नहीं है, मेरे राब्ते में इस तरह है कि जब कभी कोई काम होता है ना, जैसे ड्यूरेशन इन दिनों था, तो मैं ना खुद अवॉइड करती हूँ, क्योंकि कोई डाँट दे, कोई अच्छे मूड में ना बैठा हो, तो इंसान की इज़्ज़त ख़राब होती है ना, तो मेरा कोई इतनी कन्वर्सेशन नहीं रहती। रजब भट्ट अच्छा बच्चा बन गया, आप ये कह रही हैं? नहीं, अच्छा बच्चा बन नहीं गया, आप देखें। आपने कहा कि उन्होंने कहा मुझसे गलतियाँ हुई हैं, हाँ, ब्लंडर हुए हैं, उसने कहा है गलतियाँ हुई अब हैं। अच्छा बच्चा बन गया। अब वो कहता है मैंने काफ़ी चीज़ें चेंज की आपी। उसने मुझे क्लियर बताया, उसने कहा हमारी गलतियाँ थी, असी वड्डे भुलान बनने सा, सानू नहीं सी बनना चाहिदा। जो मैंने खमियाज़ा भुगता, मैंने तरीक़े पेशियाँ भुगती, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। उसने कहा मेरी मिस्टेक्स हैं, लेकिन अब मेरी मिस्टेक नहीं, अब ये मुझे नहीं छोड़ते। हुँ। कहीं न कहीं रज्जब को ढूँढ के बीच में डाल लेते हैं। जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियाँ हैं, हाँ। उसपे एहसास है रजब भट्ट को, शर्मिंदा है कि मुझे वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, वो कहता मुझे गलतियाँ करनी ही नहीं चाहिए। अब बहुत सँभल के मैंने उससे पूछा ना कि तेरी सहेलियाँ कितनी हैं? तो हँस अच्छा। के कहता है कि जिहो जी साडी ज़ुबान है ना, अब आपकी पॉडकास्ट में एक भी गाली नहीं बनती, मैं बड़े कंट्रोल करके बैठा हूँ कि सामने लेडीज़ बैठी हैं। ये तो हम दोस्त आपस में ऐसे बातें करते मुँह-मुँह से
हमारे ना गाली निकलती है। लड़कियों की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे कैफ़े ले जाए, मुझे कॉफ़ी पिलाने ले जाए, मुझे आइसक्रीम पार्लर ले जाए। कहता है ये काम, ये नखरे चचके मेरे से नहीं होते। वो कहता है मैं इन चीज़ों से बहुत बाज़ आ गया हूँ। आपको तो रजब के केसेज़ रास आ गए। आप तरीक़ों पे जाती थी, तो बहुत ही रजब रास आ गए। तो रजब की अपनी कॉल आ गई, सिर्फ़ हाँ, देख ले, पेशियों के चक्कर में। पेशियों के चक्कर में। लेकिन ये नहीं आपने पूछा या कभी सोचा कि ये एक टिकटॉकर है, जी, ठीक है? और ये तो बड़े एक मैं समझता हूँ कि सेंसिटिव से लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं जी, और ये क्रिएशन करते हैं, जी। इंटेलिजेंट लोग होते हैं और इनकी जो एक इंटेलिजेंस है, उसी की वजह से लोग इनको पसंद करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सही है। कंटेंट की वजह से। जी, जी। तो रजब बट आए दिन कोई ना कोई एफआईआर मुकदमा, लड़ाई झगड़े, सड़क पे ठुड्डे मार रहा है, पर्चा, दरखास्तें, सुलह, तौहीन मज़हब की एफआईआर, जी। कराची एफआईआर, कराची कचहरी के अंदर लड़ाई झगड़ा, लाहौर एफआईआर, आयशा जट पे फायरिंग, रजब भट्ट की माँ एफआईआर, ये मसलन अच्छा, जहाँ तक मैंने फ़ील किया ना, लोग भी जान के पंगा लेते हैं। मैं साइड नहीं ले रही, वो गलत हो सकता है। उसने मुझे कहा है, सहाफ़त करनी है, मैं अपने हिसाब से करूँगी। हुँ, वो गलत हो सकता है, लेकिन कभी उसको हथकड़ी नहीं लगी, कभी वो अंदर नहीं गया। मासवाए वो वलीमे वाला जो गया था, कभी उसके ऊपर कोई जितने भी मुकदमात थे, सारे खत्म हो गए, सिर्फ़ 2 रह गए। अब ये तीसरा कल का चल पड़ा है एक और। उसमें उसने मुझे कहा कि आप ही लोगों को जब पैसा नज़र आता है ना, हसद होता है ना, वो पैसा दिहाड़ियाँ लगाने के चक्करों में मेरे साथ मुद्दई करते हैं कि जी हमें कोई अच्छी दिहाड़ी लग जाएगी। जानबूझ के मेरे ऊपर इस तरह के मुकदमात डाले जाते हैं कि जो ना मैं नज़र आता रहूँ। कहता मेरे ना कोई सख्त वैरी दुश्मनी होगी लोगों की। उसके अलावा उसने मुझे एक बात कही। उसने कहा कि आपी मैं मुद्दई जितने भी हैं ना, उनको मैंने ₹1 नहीं देना। वकीलां तो भाएँ मैं 10-10 करोड़ ला दा, उनको नहीं मैंने देना। उसकी वजह ये है, कहता है पहले कुछ मेरी गलतियाँ थी, जो मैं पछताता हूँ। वो माना, कहता है गलतियाँ क्या थी? हम सारों ने इकट्ठे होना, किसी ने गाड़ी क्रॉस की, "ओ तेरी ऐसी थी तैसी, तू मेरी गड्डी ਨੂੰ ਅੱਗੇ कर लंघ के क्यों चला गया?" कहता है ये मेरे में बेवकूफ़ियाँ थी। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया ना, तो मैंने कहा फ़ेम के साथ-साथ मुझे थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। कहता है मैं अब इन चीज़ों से दूर भागता हूँ, ये चीज़ें फिर मुझे खींच के बीच में ले आती। अच्छा एक और आपकी दोस्त हैं जी, डॉक्टर नबिया। दोस्त आके वो कहती थी मैं आपकी छोटी बहन हूँ। अच्छा, उनका भी इश्यू था और ग़ालिबन मैं सुन रहा था वो कह रही थी कि जब मैं खुला का दावा दायर कर रही थी, तो मेरी एक दोस्त मेरे साथ थी। वो जी। टिकटॉकर हैं और फिर उनका एंकर भी आपको कहा। तो आप साथ थीं जब वो खुला का दावा दायर करने गई, उन्होंने खुला का दावा दायर किया, फिर उसके जवाब में हारिस खोखर ने पहली तलाक भेज दी जी, जी। और उसके बाद क्या सुलह हो गई? नहीं साहब इसमें इस तरह से है कि हम लोगों ने ना इसकी बड़ी दफ़ा सुलह कराई थी। हारिस और ये ना बच्चों की तरह लड़ते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना जो नर्सरी क्लास के हों, ये मुझे टॉफ़ी नहीं मिली, वो कहेगा ये चॉकलेट नहीं मिली, वो कहेगा बकरे का गोश्त नहीं बनाया। इनकी ना टुक, 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 टुक चलती रही है। इनकी सुलह भी कराते रहे हैं, बड़े लेवल पे भी सुलह कराते रहे हैं। मसला ये है कि हारिस ना इस पे झाड़ता है रोब। नबीहा को रोब बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। आप समझ रहे हैं ना?